कायदे से 2026 में एक पे एक मर्द एक्सपोज हो रहे थे और तभी मैरी कॉम ने उनो रिवर्स फेंक दिया। आप लोगों ने अब तक मैरी कॉम को आपकी अदालत में बैठा हुआ तो देख ही लिया होगा। एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे से भी कहाँ रहा जाता है, ना तुमसे रहा जाता है, ना मुझसे रहा जाता है। हर टॉपिक पे मेरे को बोलना ही रहता है। तो सुनो, आई थिंक समय रैना वाज राइट व्हेन ही सेड कि जिंदा इंसान का बायोपिक क्यों बनाना है, थोड़ा रुक जाओ, क्या पता आगे चल के हक दिया मैरी कॉम ने, कसम से। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। वैसे गाइस न्यूज अभी वायरल हो रही है कि मैरी कॉम ने अभी डिवोर्स दिया अपने हस्बैंड को, लेकिन नहीं, 2023 दिसंबर में ही ये लोग सेपरेट हो गए थे, तभी इन लोगों का डिवोर्स हो गया था। कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया। This is so disgusting. इतनी उम्र हो जाने के बाद भी the way she is talking is like some 17-18 year old जिसको सही में चीट कर दिया गया हो और अभी उसको सही गलत का कुछ पता ना हो और वो बस ऑपोजिट वाले के बारे में कुछ भी बस बोलना चाहती है, उससे जीतना चाहती है एक लड़ाई में। 2014 के एंड में मैरी कॉम रिलीज हुई थी और तब सब ऐसा पागल हो गए थे क्योंकि उसमें प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही क्रेजी एक्टिंग करा था। मूवी तो बहुत ही ज्यादा सही थी, लेकिन मैरी कॉम के लिए भी लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे थे कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल्स देखा। उनके हस्बैंड के लिए भी लोग रेस्पेक्ट दिखा रहे थे कि उन्होंने अपना करियर डिच किया, कुछ डिच किया है बेचारे ने तो अपना करियर ही किया है। एंड हाउ ही सपोर्टेड हर थ्रू आउट हर जर्नी। और लोगों का ध्यान भले पॉजिटिव साइड पे हो, लेकिन मैं पूरा नेगेटिव पे फोकस करती हूँ। लोग जब मूवी देख रहे थे तो मैं देखती थी स्कैंडल्स। 2013, 2017 ये सब में मैरी कॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में न्यूज आते थे। तो मेरे को मैरी कॉम कभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी आई रेस्पेक्टेड हर कि उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल करके अभी जो पोजीशन अचीव किया। लेकिन मेरे को मैरी कॉम से ज्यादा उनके हस्बैंड के लिए प्यार आता था, क्योंकि औरत घर बैठेगी, घर संभालेगी और आदमी बाहर जाएगा और पैसे कमाएगा। ये नॉर्म है, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया पेट्रियार्की पे रन करती है। मेरे को नहीं लगता जब लोग बोलते हैं कि इंडिया पेट्रियार्की, नहीं भाई, पूरी दुनिया करती है, मेरे को ऐसा लगता है। इसमें भी अगर कोई आदमी निकले और बोले कि मैं मेरा करियर छोड़ यार, वहां पे मैं फोकस नहीं करूंगा, तू जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मैं तेरे को उसमें सपोर्ट करूं, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैरी कॉम का भी ये बोलना कि कैसा सक्सेसफुल करियर, लोग गली गली फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे तो उस टाइम पे मैरी कॉम भी कुछ नहीं थी, स्ट्रगल ही कर रही थी जब उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि कैसी सक्सेसफुल बॉक्सर, हमारे यहाँ तो औरतें गली गली बॉक्सिंग कर रही हैं। तो अभी मैरी कॉम जो एहसान फरामोश वाली एक्टिंग चालू करी है ना कि कैसे सक्सेसफुल करियर, गली गली फुटबॉलर्स हैं, आप लोग सुनील छेत्री बन गए क्या? किसको पता था आप मैरी कॉम बनती या नहीं? आपके हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही आप अभी जो हैं। स्ट्रगलिंग डेज में जो सपोर्ट करे उसको कोई कैसे भूल सकता है यार? जब उनका कमाने वाला एज में उन्होंने पूरा टाइम और एफर्ट्स आपके करियर को और आपको दे दिया, कैसे कमाते वो? मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया। आपने जब शादी किया था तभी आप बहुत अमीर थे क्या? मैंने कुछ लड़कियों को देखा कमेंट सेक्शन में बहुत हीरो बनते हुए कि अभी कैसा मजा आ रहा है, वुमेन इन मेन फील्ड्स, व्हाटएवर फील्ड इज दिस। इस पे प्राउड फील करने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। एंड इफ यू आर अ ट्रू फेमिनिस्ट, मेरे को नहीं लगता तुमको यहाँ पे मैरी कॉम का बिहेवियर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि औरतें जब लड़ती हैं फेमिनिज्म के नाम पे और इक्वालिटी के नाम पे, तब वो क्या बोलती हैं कि हमको भी इक्वल राइट्स चाहिए पैसे कमाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए। और जो इंसान तुमको वो सब कुछ करने को सपोर्ट करे, उसको बाद में जाके तुम ऐसे बोल दोगे कि मेरे पैसे पे वो जिया, मेरे पैसे उड़ाए, उसने 1 रुपया नहीं कमाया। अच्छा, तुम लड़े ही तो इस बात के लिए ना कि तुमको पैसे बनाने हैं, और अब जब तुम पैसे बना रहे हो तो तुम अकेले तो खर्चोगे नहीं। जब आदमी भी पैसा बनाता है तो वो अकेले तो खर्चता नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलना कि मैरी कॉम डिड राइट, नो शी डिड नॉट। मैरी कॉम वाज रॉन्ग, और अभी वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स छुपा रही हैं ये बोल के कि उसने मेरे को चीट किया, डिच किया। 2 साल से मैंने ये बात छुपाई, 2 साल से नहीं, 2013 से आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, आप वो सब छुपा रहे हो ये बोल के। वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते कुछ भी नहीं, कहा सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो जो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। अगर ऐसी ही बात है कि सुबह शाम वो सो ही रहे थे, कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, तो मूवी के टाइम पे जब स्टोरी लिखी जा रही होगी, आपसे ही पूछा गया होगा
तो आपने उस टाइम पे ऐसा क्यों बोला कि बहुत सपोर्टिव है ये, बहुत ये किया वो किया, अपना करियर सैक्रिफाइस किया, उस टाइम पे क्यों? और मूवी की सिर्फ स्टोरी छोड़ो यार, ये उस टाइम पे इंटरव्यूज में भी जाके यही बोलती थी कि मैं जो हूँ मेरे पति की वजह से हूँ, उन्होंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया मेरे को ऐसा बनाने के लिए। और अब इनकी मम्मी उस टाइम पे उनको सपोर्ट कर रही है, अब इन्होंने लड़कियां रख ली हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। इनिशियल ट्रेनिंग भी जो था वो इनका इनके हस्बैंड के साथ ही था, या इनकी मम्मी लड़ती थी उनसे? अगर ऐसा ही था तो फिल्म की स्टोरी में वो क्यों नहीं बताया इन्होंने? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बहुत दुख हुआ, इतना कमा कमा के सब कुछ दिया, बाद में मुझे पता चला मेरा अकाउंट में खाली होने वाला है। मैं कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी, जो लोग इन लोग को जानते हैं, इनके आसपास रहते हैं, उनमें से ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि मैरी कॉम फोर्स्ड हर हस्बैंड टू स्टैंड फॉर द स्टेट इलेक्शन एंड देन ही लॉस्ट। ऑफ कोर्स इट डिड, क्योंकि उनका मन ही नहीं था इलेक्शन में खड़े होने को। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत पैसे लग जाएंगे और मैं जीतूंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। सबसे पहले तो तुम उस राइट के लिए लड़ो कि मेरे को कमाना है, नाम बनाना है, दुनिया देखनी है, और जब तुमको कोई वो सब करने के लिए सपोर्ट कर दे तो बाद में तुम उसको ही सुना दो कि तुम एक लड़की के पैसे पे कैसे जी सकते हो। जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लिया उन्होंने। खाली कर लिया। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट में चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। इलेक्शन एमएलए मणिपुर में एमएलए इलेक्शन फाइट करना है। देखिए उनका आरोप तो ये है कि आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते थे। इतना झूठा इंसान है ना। मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कि आप उनको लेके गई थी बीजेपी के लीडर्स के पास। मैंने लेके नहीं गया, उसने फोर्स किया मेरे को। 5-6 करोड़ मैंने अकाउंट में दे दिया, सपोर्ट कर लिया। हमारा पास पैसे नहीं है, पैसे मत लगाओ। बाद में क्या हुआ, इतना पैसे उड़ाया, नहीं जीता। देखो एक बात मैं तुमको बता रही हूँ कि बिना इंटरेस्ट के कोई पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाए सिर्फ किसी एक बंदे के फोर्स करने पे इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। उनका भी इंटरेस्ट होगा, मैरी कॉम के एक्स हस्बैंड का। लेकिन मैरी कॉम ने अगर इतना पैसा लगाया है अपने निकम्मे पति पे, क्योंकि उनको ये फीलिंग अभी नहीं बहुत पहले से ही आ रही है, तभी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहा है, तो उन्होंने क्या सोच के उनपे 5-6 करोड़ लगाया। मैरी कॉम का भी कुछ रहा होगा मोटिव जो वो नहीं बता रही है अभी। एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन इज नॉट एन ईजी जॉब। बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, बहुत इधर उधर आना जाना, बहुत बोलना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क है उसमें भी। मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ किसी के फोर्स करने पे कोई इतना सब कुछ कर देगा। उनका खुद का भी इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन अभी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ उसके फोर्स करने पे मैं पॉलिटिक्स में जा रहा था। मेरे नाम से कितना उधार लिया, इधर ग्रुप में इधर एक ले लिया, इधर ग्रुप में इधर ले लिया, इधर और। अरे बाप रे, मैं सीवरिंग हुआ, क्या चल रहा है। मैंने जिंदगी सेक्रीफाइस कर किया। मेरा बच्चा लोग को छोड़ बड़ा भी देख नहीं पाया। जो माँ ममता इतना दूर करके मैंने कमाने के चक्कर में, उन लोग को लाइफ के उसका चक्कर में मैंने सेक्रीफाइस करके और ऐसे कर रहे हैं, तो उसका साथ में जिंदगी रह के मैं कहाँ खुश होगा। आपको ये कब पता चला? 20 साल तक बिल्कुल पता नहीं चला कि कुछ नहीं पता। रजत जी जैसे सरकास्टिकली क्वेश्चंस करते हैं ना, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा मेरे फेवर में है या ये मेरे अगेंस्ट जाके बोल रहा है। मैरी कॉम को 20 साल बाद ये पता चल रहा है कि वो उनके पैसे उड़ा रहे हैं। 20 साल बाद पता चल रहा है कि वो इधर उधर बहुत उधार लेके रखे हैं। ऐसा कैसे होता है? जिस लोकेलिटी में आप रहते हो वहां आप जब भी आ रहे हो जा रहे हो, वहां वाले लोग आपको बता देंगे, या फिर जब पता होता है लोगों को कि इस पे पैसे हैं लेकिन फिर भी ये दे नहीं रहे, तो वो आपको जाके कन्फ्रंट करेगा ही करेगा कि भाई है तेरे पास इतना सब कुछ कर ही रहे तो मेरे को दे दे मेरे पैसे। तो रजत जी ने जो बोला ना कि 20 साल में आपको पता नहीं चला, एक्चुअली इट इज फिशी कि 20 साल तक मैरी कॉम को पता ही नहीं है कि उनके पति पी के सोए रहते हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर पे बस पड़े रहते हैं, उनके पैसे उड़ाते हैं, और अचानक से उनको रियलाइज हो रहा है। और अभी ये बोलना कि मैंने मेरे बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, माँ की ममता मिस कर दी, सब कुछ कर दिया पैसे बनाने के लिए। उस टाइम पे आपने भी उस चीज को प्रायोरिटाइज किया, पैसे बनाने को। तो
अब वो रिग्रेट दिखा के कोई फायदा नहीं है। और अगर बच्चों के बारे में इतना ही अच्छा कोई भी पेरेंट सोचेगा तो मैंने बहुत फैमिलीज ऐसी देखी हैं जहां पे औरतें बेचारी सहरी होती हैं, उनका पति बाहर कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को अच्छा सिखाती हैं कि नहीं, पापा को तुम डिसरिस्पेक्ट मत करना, पापा से तुम इज्जत से बात करना, या फिर वो बताती नहीं है कि उनका बाप असल में कर क्या रहा है बाहर, ताकि बच्चों के नजरों में बाप खराब ना हो जाए। और ऐसे आदमी भी मैंने देखे हैं जो देखते हैं कि उनकी वाइफ बाहर कुछ चक्कर चला रही है, फिर भी वो बच्चों के सामने उस टॉपिक को ले आते नहीं है ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब ना हो और वो इन सब चीजों को गलत तरीके से ना देखने लगे, रिलेशनशिप्स और शादी को। ये सब पब्लिकली आके बोलना कि उसने मेरे को कंगाल कर दिया, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो मेरे पैसे पे बैठा रहता था, मैंने सब कुछ अकेले किया है, बहुत जगह उधार, ये सब बोलना बहुत गलत चीज है पब्लिकली। क्योंकि आपके बच्चों की नजर में सबसे पहली बात तो उनके पापा का इमेज खराब हो रहा है, और सिर्फ आपके बच्चों की नजरों में नहीं, पूरी दुनिया के सामने। और पूरी दुनिया के सामने ही आपने एक पॉइंट पे ये बोला था कि आपके पति आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्होंने अपना करियर डिच किया सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए। How many men she has been having a relationship? ये पैसा का बात नहीं है. It's not about the money. So I will talk about the money which she was speaking to लोक अदालत. Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. और 2013 में उनके फोटोज भी वायरल हुए थे उस जूनियर बॉक्सर के साथ, तो आई थिंक ही इज नॉट लाइंग। And since 2017, she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. ये लोग का WhatsApp का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है. She was having a relationship. She mentioned about the property. मेरे को अरेस्ट करो ना, CID से, NIA से, मेरे को अरेस्ट करो. If I have stolen that much of, इसने बोला कि 5 crores चुरा लिया. कहाँ 5 crores? मेरा अकाउंट में चेक करो ना अभी. एंड वाई वॉज ही यूजिंग हर बैंक अकाउंट? ये भी थोड़ा सा फिशी लग रहा है मेरे को। कोई भी जब बहुत ज्यादा पैसे बनाता है तो मल्टीपल अकाउंट्स में रखता है। वो मैरी कॉम सारा पैसा अपने पे ही रख रही थी क्या? वो अपना अकाउंट खुद यूज करती होंगी, वो समझ में आता है, लेकिन उनके पति उनका अकाउंट कैसे यूज कर रहे हैं? मैरी कॉम के पास एक्सेस नहीं है क्या? और उनका अभी ये बोलना कि 20 साल तक उनको पता ही नहीं चला कि उनके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, उनका अकाउंट खाली हो गया है और वो हर जगह उधारी मांग रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब बेकार सी सेंसलेस चीज लग रही है मेरे को। क्योंकि 20 साल तक आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे और आपको बैंक वाले भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि अरे मैम आप तो एग्जॉस्ट होने वाले हो, मेरे को कर देते हैं, मेरे पे अच्छा खासा पड़े हो तभी भी ये लोग मेरे को कर देते हैं, अरे मैम इतना कम कैसे हो गया? तो 20 साल तक मैरी कॉम के इतने पैसे जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं चला कि उनके पैसे जा रहे हैं। इधर उधर अगर वो किसी से उधारी मांग रहे हैं तो उधारी भी कोई कैश में कितना ज्यादा देगा ये भी बताओ। आजकल कोई उतना कैश नहीं रखता कि वो उधारी इतना ज्यादा दे दे इनको और फिर मैरी कॉम एग्जॉस्ट हो जाए इनके इधर उधर उधारी मांगने से। ओनर जी के इधर उधर उधारी मांगना भी पता चल जाता मैरी कॉम को, 20 साल तक तो नहीं छुपता, लेकिन मान लो एक टाइम को वो नहीं पता चला तुमको, लेकिन बैंक से अगर इतने पैसे जा रहे हैं वो तो पता लगता ही। 18 years of marriage, हम लोग साथ में था, we are together, and now she said लेन का बात बताए ना वो, मेरे नाम में भी लेन है, ये है, वो मेरे नाम है। मैंने पूरा इंटरव्यू तो देखा नहीं, लेकिन शायद मैरी कॉम ने ये भी बोला कि उसने मेरा नाम तक लिया है। मतलब ओनर जी ने घर रह के 4 बच्चे संभाले, उनको बड़ा किया, मैरी कॉम को उनके करियर में सपोर्ट किया, इधर उधर ले जाना वगैरह वो सब कुछ किया जो मैरी कॉम ने खुद ही 2013, 14, 15, 16 इन सब इंटरव्यूज में बताया है। और वो मैरी कॉम का सरनेम भी यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है दैट मिस्टर ओनलर इज ड्रंक हियर और वो इसीलिए ऐसे बात कर रहा है, बट आई थिंक ही इज अबाउट टू क्राई, ही इज ट्राइंग नॉट टू। मेरे को लगता है उनको भी कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए और बता पाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। और जो व्हाट्सएप चैट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, वो सब भी दिखा पाए और वो डिटेल में अपनी साइड ऑफ स्टोरी भी बता पाए। Gold at the Asian Games. How did you do it?
it's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already commit. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you have. So were you always this supportive of Mary's boxing? Seeing her patience and talent which she has, that makes me more realize that I should fully support to achieve her dreams. So she's ready to box, and I'm always ready to support her. That's amazing. So does that mean that you are very hands-on with the children? I have now 8.5 years of experience as a father, and 80% of all time with my children is with me. But that's I think it's a real champion is my husband. That is how she used to talk about him. ये इंटरव्यू शायद 2013 का है, मूवी आने के थोड़े पहले की। उस टाइम तक ओनलर जी भी बहुत ऐसे हम्बल शांत आदमी लग रहे हैं। अभी तो ही लुक्स वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। सारे लोग ऑफ कोर्स मैरी कॉम के अगेंस्ट ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो सब देख के ओनलर जी को बुरा ही लग रहा होगा। और फिर वो ये भी देख रहे होंगे कि उनको एक नेशनल टेलीविजन पे बुला के ये बोलने का मौका दे दिया गया, और वो अभी इनको बोल रही हैं कि ओनलर ने चीट किया, पैसे चुराए मेरे, उधार लिया। तो ओनलर जी को अभी बहुत डिप्रेस्ड फील ही हो रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मर्द पैसा कमाने के बाद फिर अकड़ भी दिखाता है। मेरे को अब लग रहा है कि आदमी मर्द नहीं है, पैसा मर्द है। जैसे किसी के पास पैसा आ रहा है वो मर्द बन जा रहा है। मैरी कॉम अभी जैसे सुना रही हैं कि वो एक लड़की के पैसे पे कैसे बैठ सकता है, जैसे वो बता रही हैं, जता रही हैं कि कैसे उनका पैसा ओनर जी ने सिर्फ खर्च किया है, उनको सपोर्ट नहीं किया, घर पे पड़े रहे हैं, घर पे बस पड़े रहे हैं। बच्चों को किसने बड़ा किया? वो जिस तरीके की बातें अभी कर रही हैं वो वही लोग करते हैं जब वो पैसा बनाने लगते हैं, और वो एहसान फरामोश हो जाते हैं कि पैसा बनाना ही सबसे बड़ी चीज है, बाकी कोई भी काम को बड़ा या यूजफुल नहीं समझते हैं। मैरी कॉम अभी उन मर्दों जैसा एक्टिंग कर रही है। खैर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, लाइक वॉचिंग द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।